Good evening, students. I am Arvinder Singh Man, social science teacher, class 6th. Now, today we will take on chapter number 1 from history, understanding our past. Now, all of wonder how the people lived many years ago. Did they live? What they do? हमें ये देखना होता है कि भाई पहले के लोग किस तरह से रहते थे, क्या करते थे, क्या उनका तरीका था ऑक्यूपेशन का। ये सब चीज़ों को हम जानना चाहते हैं तो हमें वो सारी क्वेरीज जो है वो हिस्ट्री में मिलेगी। जो पास्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री इज व्हाट? पास्ट रिकॉर्ड, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स। टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट वी नीड टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द पास्ट। अगर हमें वर्तमान को समझना है तो हमें पास्ट को पहले समझना होगा। और all the past events that happened thousands, maybe millions of years ago, और हम पास्ट को मिलियंस ऑफ ईयर्स से देख सकते हैं। हमें हमारे पास उनके रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं हैं, इसीलिए उसे प्री हिस्ट्री का नाम दिया गया है। द पीरियड फॉर विच द रिटर्न रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इज कॉल्ड हिस्टोरिक पीरियड्स। जिनका रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है वो हिस्टोरिक पीरियड है। इवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर द टाइम, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। और ये सभ्यता जो है ये मिलियंस ईयर्स से चल रही है। अर्थ हैज़ एग्जिस्टेड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स बाय डूइंग द रिसर्च ऑन द लेयर्स ऑफ द ओल्ड रॉक्स वी कैन फाइंड आउट अबाउट इट पास। और ये धरती जो है वो बहुत सालों से चल रही है और हम इसके पास को हम देख सकते हैं कैसे हम इसके बारे में जानकर। और कैसे देखेंगे, पहचानेंगे? फॉसिल से, जो इसके रिमेन्स हैं उससे पहचानेंगे हम। नाउ ऑर्डरिंग द पास्ट एंड इवेंट्स, द टाइम स्केल। व्हेन वी नो द डेट्स ऑफ द पास्ट इवेंट्स वी गेट know the sequence in which they occurred। अब हम पास्ट इवेंट्स कैसे पता लगाएंगे? स्केल से, टाइम स्केल से, कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, बाद में कौन सा इवेंट हुआ था। दैट इज व्हाट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि समय के क्रम से इवेंट्स घटित होते हैं। द हिस्टोरियंस यूज द क्रोनोलॉजी स्टेप टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्रोनोलॉजिकल मेथड को अपनाया है ताकि ये पता लगा जा सके कि इवेंट्स, पहला इवेंट्स कौन सा था, दूसरा पास के बाद कौन सा इवेंट था। द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हैज़ बीन द पॉइंट फ्रॉम द हिस्टोरियंस काउंट ऑफ डेट। जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हिस्टोरियंस ने डेट काउंटिंग के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ माना गया है कि बीसी को हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट और एडी को बोलेंगे आफ्टर डेथ। इस तरह से हमने एनो डोमिनी होता है वैसे बेसिकली, दैट इज द लैटिन वर्ड। तो इस तरह से हमने क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट किया है। नाउ ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क। ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क के अंदर द फैक्टर्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द हिस्ट्री। हमारे देश की हिस्ट्री पर ज्योग्राफिकल फैक्टर्स का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। द वास्ट नॉर्दर्न इंडो जांजेंटिक प्लेन अराउंड द विच ह्यूमन सेटल्ड फर्स्ट वॉज वेरी फर्टाइल। हमारा जो इंडस वैली, इंडस जाइजेंटिक प्लेन है जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। एंड द सदर्न पेनिनसुला वॉज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर रीजन्स बाय द माउंटेन्स। सदर्न पेनिनसुला, वहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं और रिवर वैलीज हैं। नाउ ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ एक्टेड एज अ बैरियर बिटवीन द इंडिया एंड ग्रेट एशिया। नॉर्थ की तरफ हिमालय पर्वत है जिसने भारत को सेंट्रल एशिया से बिल्कुल अलग कर दिया है। और जो रूट्स हैं विच आर कनेक्टेड टू द पर्पस, ट्रेडर्स ट्रेवल्स अलोंग दीज रूट्स टू बाय एंड सेल द गुड्स। ट्रेडर्स यहाँ से आते हैं। फ्रॉम पीपल फ्रॉम कोल्ड एरिड प्लेसेस केम हेयर इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। और जो लोग जो यहाँ आते हैं अपने जीवन यापन को ढूंढने के लिए, तो वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर से आते हैं भारतवर्ष के अंदर। द रिलीजियस
रीडर्स यूज टू यूज दीज रूट्स टू स्प्रेड देयर मैसेज। धार्मिक जो नेता हैं वो इसी रूट का इस्तेमाल करते थे पूरी दुनिया में भारत का गुणगान करने के लिए। किंग्स एंड रूलर्स और अंडरटुक द वॉर कैंपेन्स टू एक्सपेंड देयर एम्पायर्स। और भारत के राजाओं ने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल किया। नाउ सम ट्रेडर्स रिटर्न होम एंड सेटल डाउन टू मेक द इंडिया देयर होमलैंड। और बहुत सारे लोग बाहर से यहाँ आके सेटल हो गए, वो इसी रूट से अंदर आए थे, उन्होंने अपने कल्चर को यहाँ फैलाया और यहाँ के कल्चर को अपनाया। ऑल अर्ली सिविलाइजेशन डेवलप्ड हियर नियर द रिवर वैलीज। और सभी तरह के सिविलाइजेशंस यहाँ रिवर वैलीज के पास डेवलप हुए। फार्मिंग वाज द मेजर ऑक्यूपेशन एट दैट टाइम, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ पे फार्मिंग करना आसान था, तो लोगों ने अपने फार्मिंग को अपना एक प्रोफेशन बनाया। ट्रेडर्स ट्रेवल्स टू डिफरेंट सिटीज़ टू सेल देयर सरप्लस प्रोड्यूसर्स। और जितने भी व्यापारी थे वो गांव-गांव, शहर-शहर जाते थे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। क्राफ्टमैन्स जो हैं वो उन्होंने बेटर क्राफ्ट दिया। राइटिंग द स्किल्स डेवलप एंड द व्हील मेड द ट्रांसपोर्टेशन फास्टर। पहिए के इन्वेंशन ने ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ा दिया है। क्राफ्टमैन जो हैं उन्होंने अपने क्राफ्ट्स को बढ़ाया। राइटिंग स्किल, उस समय जो राइटर्स थे उन्होंने अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया। नाउ वेरियस sources of the history. Now various sources of the history means to write the history gives the complete picture of the past. अगर historians अगर आप हिस्ट्री लिखते हैं कंट्री की तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास में क्या हुआ था, उसके एविडेंस भी हमारे सामने होते हैं। और दो तरह के एविडेंस हैं, लिटरली एविडेंस और आर्कोलॉजिकल एविडेंस। लिटरली सोर्सेज कौन से हैं? लिटरली सोर्सेज वो हैं जो लिख कर दिए जाते हैं बुक्स में, पाम्स लीव्स पे, बार्क ऑफ ट्रीज हैं, रिलीजियस बुक्स हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स हैं जो लिख के गए, और गुफाओं की दीवारों पर, स्टोन्स पर लिखे गए। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि उस समय राजनीतिक परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ और धार्मिक परिस्थितियाँ कैसे थी, वरना तो हमें पता ही नहीं चल सकता था कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ है। नाउ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज आर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट। जो ऑब्जेक्ट हैं, बिल्डिंग्स हैं, पॉटरीज हैं, टूल्स हैं, कॉइन्स हैं, ज्वेलरीज हैं, उससे हमें पता चला। खुदाई के दौरान जब ये हमें निकली तो हमें पता चला कि उस समय किस तरह की बिल्डिंग्स थी, किस तरह की पॉटरी यूज होती थी, टूल्स हैं, कॉइन्स हैं, ज्वेलरीज हैं। नाउ कॉइन्स ये उस समय ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि उस समय किंगडम्स में किस तरह की कॉइन्स चलती थी और किस तरह से व्यापार होता था। मॉन्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्ट एंड आर्कोलॉजिकल स्टाइल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी एंड मॉन्यूमेंट। तो बिल्डिंग से ये पता चलता था कि किस तरह के आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स थे उस समय, तो वहाँ के बारे में जानकारी मिलती थी। इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शंस मतलब पिलर्स पे, स्टोन वॉल्स पे, क्ले टैबलेट्स पे किस तरह की भाषा में क्या चीज़ लिखी जाती थी और किस तरह की टीचिंग्स लिखी जाती थी। बैटल्स के बारे में वर्णन होता था, तो हमें ये पता चलता था कि उस समय किस तरह के बैटल्स हुए, किस तरह से लोग बोलते थे। आर्टिफैक्ट्स इंक्लूड द पॉटरीज, सील्स, ऑर्नामेंट, टूल्स, वेपन्स। और कुछ पॉटरीज यानी कि जो मिट्टी के बने हुए सामान, सील्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, गहने हैं, वेपन्स हैं, उससे भी हमें पता चला कि उस समय किस तरह से लोग इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे और किस तरह की लाइफ वो जीते थे। नाउ आर्कोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली फाउंड ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन। जब धरती की क्रस्ट को खोदा गया तो मालूम चला कि इस तरह की चीज़ें हमें मिली, तो हमें उस समय की जानकारी प्राप्त हुई। They study grains, plant remains and the bones of the animals were found. हमें अनाज के दाने मिले, प्लांट्स मिले, हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ मिली जब हमने उन साइट्स को खोदा। और इस तरह से हमें उनके बारे में जानकारी मिली कि किस तरह का खाना वो खाते थे, किस तरह का रहन सहन था और किस तरह की धार्मिक भावनाएं थी। लिटरली आर्कोलॉजिकल सोर्सेज बोथ प्रोफाइल information required to write history and historian studies.
और इस तरह से हमें ये पता चलता है कि लिटरली और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज से कि उस समय पास्ट इवेंट्स कैसे थे, उस समय के लोग किस तरह से रहते थे, तो हमें उनके बारे में जानकारी मिली। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।